औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं दुआए हाजात के बारे में कि दुआए हाजत क्या होती है और इसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से कोई हाजत हो या किसी बंदे से कोई काम हो तो वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करे, नमाज नफल अदा करे, फिर अल्लाह ताला की तारीफ करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे और फिर ये दुआ पढ़े, नहायती खुशू खुशू के साथ पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मुअजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्ली इस्मिन ला तदा लि ज़ंबन इल्ला गफ़रतहू वला हम्मन इल्ला फ़रजतहू वला हाजतन हिया लका रिज़्क़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस दुआ से पहले भी और बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, अल्लाह ताला से अपनी हाजत करें। तो जब ये दुआ पढ़ें या हाजत के नफल पढ़ें तो उन दिनों ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई कबीरा और सगीरा गुनाह हमसे ना होने पाए। हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी मुकम्मल और सही होनी चाहिए और बहुत दिल जमी से अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए, उस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो अगर दुआ कबूल होने में देरी हो गई है तो इसमें भी कोई हमारे हक़ में बेहतरी होती है। ये अल्लाह को बेहतर पता होता है कि किस वक़्त कौन सी दुआ कबूल होनी है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।